मेरी आपसे बातें और पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि ध्यान में जो है कि महाशून्य पर जब मैं पहुंची, इस पड़ाव पर पहुंची, शिव शक्ति पर पहुंची, इस यात्रा में महाशून्य का मेरा अनुभव क्या-क्या रहा, क्या-क्या मुझे अनुभूतियाँ हुई, ये मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया। आज के वीडियो में मैं बात करूँगी, अब यहाँ से ऊपर उठते हैं तो ऊपर 2 ही पड़ाव बचते हैं और वो पड़ाव कौन से हैं? देखिए ये है त्रिकुटी, 3 जो हमारी थर्ड आइज़ यहाँ खुलती है, तो ये त्रिकुटी एक ट्रायंगल बनता है, तो इसे हम त्रिकुटी कहते हैं। और त्रिकुटी के ठीक ऊपर लास्ट हमारा जो है क्राउन चक्र होता है यहाँ पर, और जिसे हम उस पड़ाव में, शिव शक्ति के पड़ाव में कहते हैं ब्रह्मांड का सत्यलोक देखना। तो अब मैंने अब तक ध्यान के जितने भी अनुभव बताए आप सबको, अपने दिव्य अनुभव जितने भी बताए, वो सब एक तरफ, और अब जो आगे मुझे इन 2 पड़ाव पर अनुभव होने वाले थे वो एक तरफ, क्योंकि इतना दिव्य वो अनुभव रहा मेरे लिए। तो आज कोशिश करूँगी कि मैं जो है कि ठीक-ठीक बता सकूँ कि मैंने क्या-क्या जो है कि ध्यान में अनुभव करा है। और बहुत मुश्किल है बताना, देखिए बहुत मुश्किल है ठीक-ठीक बताना कि ध्यान में मैं क्या-क्या अनुभव करती गई, और कोशिश ज़रूर करते हैं। तो ध्यान में भी ऐसी ही दिव्य अनुभूतियाँ या जो मैंने अनुभव करा है, जो फ़ील करा है, वो तो मैं ही जानती हूँ, वो मेरी सोल ही जानती है कि मैंने क्या-क्या अनुभव करा है। तो चलिए अब आगे के पड़ाव के बारे में मैं आप सबसे बात करती हूँ। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि जब मैं शिव शक्ति के इस हिस्से पर पहुँची, महाशून्य पर पहुंची, तब जो है कि डराया जाता है, और उस डर में मैं एक्चुअली डर गई थी, जिस वजह से मैंने जो है वो अनुभूति पूरी नहीं होने दी, आँख खोल दी। बट मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं खोलना चाहिए था आँख, मुझे वो अनुभूति पूरी होनी देनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हो और कुछ अनुभूतियाँ होने लगती हैं ना आपको, तो वो बहुत प्यारी होती हैं। वो करते हैं आप, तो आपको समझ आता है कि आप ध्यान में कितना आगे बढ़ रहे हो, कितना जो है आपकी ध्यान में प्रोग्रेस हो रही है, वो समझ आती है अनुभूतियों से। तो वो होना बहुत ज़रूरी होता है। हर पड़ाव आप पार करते जा रही है, पता कैसे चलता है? ये अनुभूतियाँ ही जब होती हैं ना, स्वप्न आता है या ध्यान में आपको कुछ अनुभव होता है, तभी पता चलता है कि आप वो पड़ाव पार करते जा रहे हो। तो अब जब मैंने महाशून्य में जो है कि अपना अनुभूति पूरी नहीं हुई, तो मैंने ये ठान रखा था बिल्कुल कि अब आगे के जो 2 पड़ाव हैं, वो मैं चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं जो है कि अपने स्वप्न को तोड़ूँगी नहीं, और ना ही मैं अपना ध्यान छोड़ूँगी, चाहे मुझे कितना भी डराया जाए, कुछ भी हो जाए। ये मैं ठान कर बैठी थी, क्योंकि मुझे इतने दिन ध्यान करते वक़्त ये तो समझ आ चुका था कि अब ये जो आगे के 2 पड़ाव बचे हैं, इनमें कुछ दिव्य ही अनुभव होगा, और या तो मेरी बहुत जो है कि अच्छी खासी जो है परीक्षा ली जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा भयभीत किया जाएगा। बट मैं जब महाशून्य पे अटकी, तो मैंने अपने आप को एकदम मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। हर दिन ध्यान में मैं अपने आप को तैयार करके बैठती थी कि डरना नहीं है, जो भी परीक्षा होगी उसको पार करना है। और फिर वो दिन आया जब मुझे ये लगा कि मैं ये 2 पड़ाव पर को भी जो है कि ध्यान में पार कर चुकी हूँ। उस दिन क्या हुआ, मैंने उस दिन शाम को जैसे रात को ध्यान करती थी वैसे ध्यान किया मैंने, और उसके बाद फिर जो है कि सुबह उठ गई मैं। 2 बजे रात को ही उठ जाती हूँ, 2:30 बजे उठ गई। उसके बाद जो है पूजा पाठ 3 बजे अपनी शुरू करती हूँ, नहाकर स्नान करके 3 बजे दिया बाती करती हूँ। उसके बाद जो है गुरु मंत्र का जाप किया मैंने, ध्यान किया मैंने, और ध्यान करने के बाद जो है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है कि मेरे पैर जाम हो जाते हैं या मैं थक जाती हूँ, तो मैं सोचती कि थोड़ी देर की पावर नैप ले लूँ। और देखिए मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो दिन वसंत पंचमी थी, और मुझे देखिए ध्यान करते वक्त इतने दिन मैंने ये भी समझा कि जब भी कोई दैवी दर्शन आपको होते हैं या ईश्वर जो है कि आप तक पहुंचते हैं, ईश्वर की कृपा आप पे बरसने वाली होती है, तो वो दिन भी कुछ शुभ ही होता है। मैंने जब हवर गुफा पार करने का अनुभव लिया, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस दिन देव उठनी एकादशी थी। उस दिन मैंने ये अनुभव किया, और अब जो मैं बताने जा रही हूँ, उस दिन जो है वसंत पंचमी थी। तो मैं योग निद्रा में लेटी, और जब मैं लेटी तो मेरा थोड़े समय के बाद यहाँ ध्यान लग गया। अब ध्यान लगा, उसके बाद स्वप्न शुरू हुआ है, और स्वप्न में मैंने क्या देखा कि मैं लेटी हूँ, जिस बिस्तर पर लेटी थी स्वप्न में भी मैं वहीं लेटी हूँ, पर जो है कि बाहर बारिश हो रही है, बहुत जोर की नहीं बट हल्की जो है बारिश हो रही है।
तो मैं अपने घर वालों से ये कह रही हूँ कि बाहर बारिश हो रही है, कपड़े उतार लो। मेरे बेड पर जहाँ मैं लेटी हूँ, तो एक इंसान आया, मैं वो नाम नहीं लेना चाहूँगी उस इंसान का। मेरी फैमिली मेंबर में से वो एक इंसान है। तो वो इंसान मेरे पास आया और मेरे पैर की तरफ जाकर वो जो है कि लेट गया, और अचानक से वो उठा। उसने क्या किया, मैं सोई थी और सोते वक़्त उसने मेरे पैर को जो है कि ये जो मेरे जो यहाँ पे है ना काफ एरिया, वहाँ पे उसने पैर को मेरे पकड़ा। और मुझे जो है कि कुछ समय पहले ये आभास हुआ कि सपने में कि मेरी सारी एनर्जी जो है बॉडी की, वो मेरे काफ के एक हिस्से में सर्कल बना के स्टक हो गई है, फंस गई है। और वो जो आदमी लेटा मेरे पैर की तरफ, वो उठा और उसने जो है कि अपनी सर को जो है एकदम नीचे जो है कि गड़ा लिया कि मैं उसका चेहरा ना देख सकूं। बट मैं जान रही थी, मैं समझ रही थी कि वो इंसान कौन है। मैं बताना नहीं चाहूँगी, आगे बढ़ते हैं। तो वो इंसान ने क्या किया, उसने मेरे जो है कि पैर के उस हिस्से को, पता नहीं वो ऐसे बुरी तरह से वो दबा रहा था। एक नस उसने मेरे इस हिस्से के, पैर के नीचे के हिस्से की में उसने पकड़ ली थी। उसको वो इतनी बुरी तरह से रब करे जा रहा था कि उसके रब करने की वजह से मेरे हार्ट में मुझे तकलीफ महसूस हो रही थी। मतलब इतना ज़्यादा वो रब कर रहा है, मैं उसको मना कर रही हूँ कि मत कर, छोड़ दे, क्योंकि मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि ये तो मेरे ही घर परिवार का इंसान है, तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है। मैं ये सोच रही हूँ अंदर अंदर और चिल्ला रही कि छोड़ मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, ये वो मैं चिल्ला रही हूँ। और वो इंसान मेरी एक ना सुन रहा, वो मेरे पैर के नीचे के हिस्से में इतनी बुरी तरह से रब करे जा रहा है कि मुझे एक समय लगा कि शायद अब मेरी हार्ट जो है काम करना बंद कर देगा। वो एक समय आया जब मुझे एक्चुअली फील हुआ कि अब मेरा जो हार्ट है वो बंद हो जाएगा। और ये वो टाइम था जब साधक डर के अपनी आँख खोल देता है या अपना जो है स्वप्न तोड़ देता है, ध्यान तोड़ देता है। बट मैंने जो है कि मेरा वो तो भगवान की कृपा ही है कि मैंने इतना जो है कि कष्ट हो रहा था भयंकर मुझे स्वप्न में, लेकिन फिर भी मैंने अपने स्वप्न को तोड़ा नहीं, क्योंकि ये कृपा ही है। मेरे बस का तो नहीं था, मैं डर ही जाती, लेकिन कुछ अद्भुत मुझे देखना था, कुछ मुझे दिव्य देखना था, इसलिए भगवान ने वो हिम्मत दी मुझे। और मैं जो है कि बिल्कुल जो है कि वो स्टेज पर जब पहुंच गई ना कि जान चली जाएगी, जब वो चीज़ इक्वल हो गई सपने में कि वो मुझे वो पैर की उस नस को इतनी बुरी तरह से जो है कि शायद वो हार्ट की ही कोई नस जो मेरे पैर में रही होगी और उसको वो करे जा रहा है, इतने बुरी तरह से वो ऐसे रब करे जा रहा है कि मेरा हार्ट जो है कि धीरे 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 बंद होने के कगार पर आ गया, ऐसा फीलिंग आ रहा था। और जब मैं एक्चुअली वो लेवल पर पहुंची कि मेरा हार्ट बंद हो जाए, मेरी सांस रुक जाए, वो सिचुएशन पे जब मैं पहुंची और मैंने जो है कि स्वप्न को नहीं तोड़ा, मैं वहां डटी रही वो परीक्षा देने के लिए कि मैं प्राण चले जाए, मैं मर जाऊं, मैं यहीं सोए सोए मेरे प्राण निकल जाए, बट मैं अपने स्वप्न को नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि पिछला अनुभव मैंने अपनी जो है अनुभूति अधूरी की थी और मैं ये ठानी थी कि मैं ये नहीं होने दूंगी अगले पड़ाव पर। तो बस चाहे प्राण चले जाए, नहीं जो है कि स्वप्न को तोड़ना है। और जब मैं इक्वल पहुंच गई हूँ, समझिए कि जब मैं एक्चुअली जो है कि मेरे प्राण छूट जाए वो वाले जो है स्टेज को फेस कर लिया मैंने, उसके बाद जो है कि मुझे एक ऐसा दिव्य अनुभव हुआ। मैंने अपने मस्तक पर फिर देखा कि मेरी जो सोल है वो बहुत तेजी से जो है कि ऊपर उड़ने लगी स्पेस में। यूं समझिए एक अंधकार एक हवा में बहुत तेजी से उड़ी, बहुत ही तेजी से उड़ी। वो स्पीड बताना मेरे लिए असंभव है, मैं नहीं बता सकती कि कितनी तेज ऊंचाई पर जो है कि मेरी सोल उड़ रही थी। सोल देखिए, जब भी ये जो यात्रा हाँ होती है ना ध्यान में, वो उस समय आपको जो है कि आपकी जो है सोल या सूक्ष्म शरीर एक बार दिखता है, उसके बाद वो दिखाई नहीं देता। मैंने एकदम शुरुआत में जो है कि अपनी आत्मीय ज्योत को देखा, उसके बाद वो नहीं दिखे। सारे पड़ाव उस आत्म ज्योत ने ही पार किए, पर मुझे दिखाई नहीं देती। मुझे ऐसे लगता कि कुछ उड़ रहा है, कुछ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। बस यही फीलिंग पूरे ध्यान के समय रही। तो जब मैंने वो जो बोलते हैं ना कि पूरा मौत के एकदम समीप पहुंच गई और डटी रही,
तब उसके बाद जो है मेरी सोल उड़ी, एकदम से ऊपर उड़ने लग गई। यहाँ मुझे ये मस्तक पे दिखाई दे रहा था, यही मस्तक पे सब कुछ दिखाई दे रहा था कि मैं बहुत तेजी से कहीं स्पेस में, आकाश में, अंतरिक्ष में ऐसे उड़ जा रही है मेरी सोल बहुत तेजी से। और फिर उड़े जा रही है तो फिर मैंने आगे क्या देखा कि एक सफेद लाइन मोटी सी जो है मुझे यहाँ बनती हुई दिखी। फिर मैं और ऊपर उड़ी, दूसरी एक सफेद लाइन जो है मोटी सी बनती दिखी, और ऊपर उड़ी तीसरी, और 3 लाइन बनने के बाद एक बीच में से लाइन खिंची हुई जो है कि बनने लगी। मैं दूर से देख रही हूँ और मैं लाइन काउंट करने लगी, क्योंकि एक लाइन जब मैंने देखी ऐसे मस्तक पर जो है कि मैं तो मस्तक पर बता रही हूँ, लेकिन जब मुझे वो अनुभव हो रहा था ना, तो उस वक्त मैं अंतरिक्ष में थी, आकाश में थी, स्पेस में थी, एकदम जो है कि काला अंधकार था, उसमें उड़ रही थी ऊपर, और उड़ते उड़ते मैंने ये लाइन को बनते हुए देखा। 1 लाइन बनी, 2 बनी, तो मैं काउंट करने लगी कि कितनी लाइन बन रही है। मैंने जितना हो, ये सब बहुत जो है कि तेजी से होता है, ये जो अनुभूतियाँ होती है ना, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे हो रही हैं, बहुत तेजी से होती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना होता है, आप समझ पाओ कि क्या हो रहा है। तो जब मैं 1 लाइन खींची सफ़ेद ऐसी, तो मैंने देखा, बस दूसरी खींचने लगी तो मैं काउंटिंग स्टार्ट कर दी, कितनी लाइन खींच रही, 1 2 3 खींची, 3 के बाद एक बीच में से एक लाइन ऐसे खींची। फिर वो पार करने के बाद मैं और ऊपर उड़ी, मेरी सोल जो है और ऊपर उड़ने लगी, बहुत तेजी से उड़ने लगी। और उसके बाद मैंने जो देखा, मैं शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, पर पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि ये मेरे जीवन का सबसे दिव्य अनुभव रहा। जब मेरी सोल और ऊंचाई पर उड़ी, तब मैंने जो है कि शिवजी के दर्शन किए, साक्षात शिवजी के दर्शन किए। वो शरीर रूप में नहीं थे, वो वायु के बने हुए थे, और वो ध्यान में थे, सिद्धासन में बैठे थे, ध्यान में थे, लंबी लंबी जटाएं थी उनकी, और वो वायु की तरह जो है कि उनके पूरे शरीर में मूवमेंट थी। रंग कैसा होगा मैं आप सबको बताऊं तो जैसे ब्रह्मांड का, कैसे आप कहोगे, कहीं चमक रहा है, कहीं अंधकार है, कहीं जो है कि दोनों मिक्स है, अंधकार प्रकाश दोनों मिला हुआ है, तो उस वैसे ही वो बने हुए थे। और ऐसा नहीं कि कहीं प्रकाश था उनके शरीर के हिस्से में, कहीं अंधकार था, कहीं प्रकाश और अंधकार दोनों मिले थे। ब्रह्मांड ही, यूं समझिए, उनका शरीर वैसे ही था, कोई कलर नहीं था, कोई रंग नहीं देखा मैंने। जो देखा, उनका जो रूप देखा, वो वायु की तरह लहरा रहे थे एकदम। समझिए ना कि मैं ये कहूंगी, जब मैंने वो दर्शन किए शिव जी के, ये उनकी लंबी लंबी जटाएं थी, वो मूवमेंट कर रही थी, ऐसे लहरा रही थी, उड़ रही थी, क्योंकि वो वायु के बने हुए मुझे दिख रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था, क्योंकि ब्लैक पोर्शन कहीं दिख रहा था उनका मुझे, तो वो भी लहरा रहा था। थोड़ी देर बाद वो चमकदार हो जा रहा था, जहाँ चमकदार हिस्सा था वो थोड़ी देर बाद जो है कि चेंज हो जा रहा था। हमेशा जो है कि उनका रूप परिवर्तित हो रहा था, लेकिन कलर्स नहीं थे। जो ब्रह्मांड के कलर होते हैं ना, वैसे ही कुछ उनका जो है कि उनके शरीर में पूरे वो कलर थे। जटाएं मैंने उनकी देखी, बहुत लंबी सी थी, वो ध्यान में थे, उनकी आंखें बंद थी। मैंने वो दर्शन किए, और जो है कि मैं बताऊं, उनका वो दर्शन जब मैं देखी तो मुझे ऐसे लगा कि वो इतने सुंदर उस वक्त दिख रहे थे कि क्या ही बताऊं मैं। और ठीक उसी वक्त वो भयावह भी दिख रहे थे। मतलब यूं समझिए कि एक ही समय पे सुंदर और भयावह दोनों कैसे हो सकता है। वो एक साथ ऐसे ही दिख रहे, इतने सुंदर लग रहे थे, इतनी मूवमेंट, हलचल थी उनके अंदर, सब कुछ बदलता जा रहा है। जैसे आकाश में हमेशा देखिए जैसे बादल कैसे यहाँ वहाँ उड़ते रहता, तो बहुत तेजी से उनके पूरे शरीर में वायु यहाँ वहाँ हिल रही है, ब्लैक एंड व्हाइट में वो बदलते जा रहे हैं। और वो एट द सेम टाइम मुझे वो भयावह भी लग रहे थे, मतलब डर भी लग रहा था उनको देख के। हृदय में ये भाव साथ में था कि मुझे उनको देखना भी है, लेकिन भय भी लग रहा था। मेरी नजर ना हटे, लेकिन जो है कि अंदर अंदर जो है कि हृदय को थोड़ा सा भय भी लग रहा था। दोनों साथ में ये फीलिंग हो रही थी उस वक्त मेरे। और आप सबको एक बात और मैं बताऊं कि पहली बार इतने जो है कि ध्यान किया मैंने, उसमें पहली बार मैंने अपने शरीर को देखा, अपने शरीर को मैंने ध्यान में देखा। जब शिवजी
जब मेरी सोल बहुत ऊंचाई पर उड़ी, शिव जी मुझे दिखाई दिए, तब मैं अपने शरीर के साथ उनके सामने खड़ी थी, ऐसे हाथ जोड़कर। मैंने ये शरीर की यात्रा पूरी की। मैंने इस शरीर से शुरुआत की, सूक्ष्म शरीर को देखा, अपनी सोल को देखा और उसके बाद वापस अपने शरीर को जो है कि मैंने प्राप्त किया। जब मैंने शिव जी के दर्शन किए, तो मैं अपने शरीर रूप में उनके सामने खड़ी थी और मैंने इस तरह से हाथ जोड़े हुए खड़ी थी। और उस वक़्त मेरे मुँह से सोचिए बहुत कुछ होता है कहने के लिए, शिव जी के सामने मुझे कहना चाहिए था हर हर महादेव, श्याम सदाशिव, ओम नमः शिवाय, बहुत कुछ होता है कहने के लिए, लेकिन उस वक़्त मेरे मुँह से मुझे याद पड़ता है कि मैंने सिर्फ़ यही कहा, नमस्ते। क्योंकि वो इतने दिव्य और अद्भुत लग रहे थे कि दिमाग कहाँ काम करता है बताइए? उस वक़्त जो है कि मुझे ये इतना ध्यान करने के बाद इतनी तो समझ थी कि ये जो दिव्य अनुभव हो रहा है ना, इसको मेमोरी में फ़िट कर ले, क्योंकि ये थोड़े समय का है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, दोबारा ये फिर ये अनुभव नहीं होगा मुझे। तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ये शिव शक्ति में मुझे शिव जी के दर्शन होंगे। उससे पहले मुझे दुर्गा माता के दर्शन हुए, कृष्ण जी के दर्शन हुए, तो वो मूर्ति रूप में हुए थे। तो मैं ये सोच भी नहीं पा रही थी कि वायु रूप में उनके शरीर को देखूँगी, वायु की तरह हलचल देखूँगी। वायु तत्व जो है शिव जी से जुड़ा हुआ होता है और मतलब ये बहुत ही सोच के परे था। मैंने नहीं सोचा था कि शिव जी के दर्शन करने किया मैंने और उसके बाद ऐसा नहीं कि उतने पे ही जो मेरी अनुभूति खत्म हुई। और मेरी सोल जब ऊपर बढ़ी तो मैंने देखा एक ब्लैक सर्कल सा जो है कि ब्लैक पोर्शन था, सर्कल सा, और उसके चारों तरफ जैसे गैलेक्सी हमारी कैसे शेप में होती है, वैसे बहुत सारे जो है कि चमकते हुए जो है कि गैलेक्सी थी और वो सारे जो है बड़े तेजी से रोटेशन कर रहे थे मेरे सामने। वो मुझे आज तक मैं सोच रही थी कि वो मैंने क्या देखा। एक मैं ये चित्र के ज़रिए कोशिश करती हूँ आप सबको दिखाने की जो मैंने देखा। देखिए बीच में जो कलर था वो बिल्कुल ब्लैक था, एकदम घोर काला था, सर्कल की तरह, और उसके जो है कि जैसे सूरज नहीं होता, सूरज की किरणें निकलती है, तो किरणों में मुझे जो है कि हमारी गैलेक्सी का शेप कैसा होता है वैसे छोटे-छोटे बहुत सारे जो है कि उस ब्लैक सर्कल के चारों तरफ जो है कि सर्कल की पूरी एरिया को घेरे हुए जो है कि किरणें कैसे होती हैं वैसे ऐसे विंग्स निकले थे बहुत सारे और वो रोटेशन कर रहे थे बहुत तेजी से। मैं वो देख के सोच रही हूँ कि ये क्या, ये मेरे समझ में नहीं आया कि मैंने ध्यान में ये क्या देखा। मैं आज भी सोचती हूँ कि वो मैंने क्या देखा ध्यान में। आज भी मैं सोचती हूँ कि क्या वो हमारा असंख्य ब्रह्मांड ऐसे ही है। एक बहुत कुछ एक ब्लैक एरिया है, उसके बाहर सारे जो है कि हमारे ब्रह्मांड जो है असंख्य ब्रह्मांड हैं। उस जो है कि ब्लैक सर्कल से घिरे हुए, उससे जुड़े हुए हैं और हो सकता है एक दिन ये सारा ब्रह्मांड उसी ब्लैक पोर्शन में जो है कि समाहित हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। बट मैं स्टिल अभी भी सोच रही हूँ वो क्या देखा मैंने। वो बहुत तेजी से रोटेशन कर रहा था और मैं बहुत करीब से सब कुछ देख रही थी। अब ब्रह्मांड का सत्य लोक यही होता है ना, यही कहते हैं। तो मैं यही देख रही थी कि यही हो सकता है हमारा असंख्य ब्रह्मांड जो कहते हैं वो ऐसे ही हो, यही हो जो है कि ब्रह्मांड का सत्य लोक यही है। तो वो स्टिल मैं सोच रही हूँ। आप सब भी सुन रहे हैं तो आप सब भी बताइए कि मैंने एक्चुअली क्या देखा। आज भी मैं इस पे अपना दिमाग दौड़ा रही हूँ कि क्या था वो, क्या देखा मैंने। अब इतना देखने के बाद जो है कि मुझे लगा कि 3 बैक टू बैक अनुभव हुए, एक के बाद एक के बाद एक। तो इतना देखने के बाद मुझे लगा और कुछ चौथा मैं देखूँ दिव्य अनुभव, तो मैंने एक अपनी डिमांड रख दी। मुझे जिनके दर्शन करने थे मैं उनका नाम लगी ज़ोर-ज़ोर से पुकारने कि मुझे उनके भी दर्शन करा दो। जब इतने दिव्य अनुभव हो रहे हैं तो एक दिव्य अनुभव उनका भी करा दो मुझे, जिनके लिए मैं जो है कि बहुत व्याकुल हूँ। वो दर्शन भी हो जाए। तो मैं उनका नाम ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगी। जब वो रोटेशन देख रही थी, ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगी कि क्या पता जो है कि मेरी ये पुकार भी सुन ली जाए। बट वो पुकार नहीं सुनी गई और मेरा स्वप्न वहीं पे टूट गया। और जब स्वप्न टूटा तो मैं जो है कि नींद से उठ के 5 मिनट बेड पे लेटे-लेटे सब जो है कि दोहरा रही थी, क्या देखा मैंने। और देखने के बाद मेरी साँसें बहुत ऊपर-नीचे थी, बहुत जो है कि
जो होते हैं ना कि जब आप ऐसा दिव्य कुछ अनुभव करते हो तो शरीर में एक खुशी थी, एक बहुत ज़्यादा बेचैनी भी थी साथ में। तो मैं उठी 5:30 बजे, मेरी जो है कि दिव्य अनुभवता जब होती थी ना ब्रह्म मुहूर्त के 5:30 बजे तक ख़त्म हो जाती थी। तो 5:30 बजे जब मैं उठी, नींद टूटी, तो 10 मिनट 5 मिनट सब याद करा मैंने कि एक बार फिट कर लो दिमाग में, कुछ भूलूँ ना मैं। और फिर उसके बाद तुरंत उठकर मैं गई अपने मंदिर के सामने, मैंने शिवलिंग घर में बिठाया है, तो शिवलिंग के सामने गई, मैंने डमरू लिया और ज़ोर से बजाया और शिव जी को ऐसे हाथ जोड़े, उनके सामने मत्था टेका और कहा कि बहुत कृपा की आपने, बहुत कृपा की मुझ पर। मतलब उम्मीद, मैं सोच भी नहीं सकती थी वो दिव्य अनुभूतियाँ मैंने अपने जीवन में ली, और ये सब कृपा से ही होता है। और मैं आप सबको बताऊँ, जो मैंने ये 3 लाइन ऐसे खिंचती हुई देखी और एक स्ट्रेट लाइन कटती है, बाद में मुझे ये समझ आई, ये मैंने त्रिपुंड देखा। शिव जी के मस्तक पे जो तिलक होता है ना, उसे त्रिपुंड कहते हैं। तो वो मैंने अपने मस्तक पर बनते हुए देखा। मे बी त्रिपुंड जो है कि आप जो 3 लाइन कहते हैं ना, ईड़ा पिंगला और जो है कि बीच के सुषुम्ना नाड़ी, इस पर आपने विजय पा ली, एक सीधा तिलक लगाया जाता है। वो 3 लाइन बहुत बहुत सारी जो है बातों को रिप्रेजेंट कर सकता है, ईड़ा और पिंगला, सुषुम्ना। क्योंकि देखिए शिव जी का नाता ध्यान से ही है, तो ध्यान में जो है कि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों का ही सारा खेल होता है। तो त्रिपुंड में जो ये 3 लाइनें हैं, मैं तो यही कहूंगी कि ईड़ा, पिंगला और बीच की जो सुषुम्ना नाड़ी है, इन तीनों पर अगर आप अपनी विजय प्राप्त कर लेते हो, तो ये बीच का तिलक, ये थर्ड आइज आपकी खुल जाती है। यही त्रिपुंड है। तो ये मैंने बनते हुए देखा। मैं क्या बहुत पवित्र हूँ या बहुत निर्मल आत्मा हूँ, मैं नहीं कह सकती खुद को। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये ईश्वर की कृपा रही मुझ पर, तभी मैं ये यात्रा पूरी कर पाई, तभी मैं ये दिव्य दर्शन कर पाई। मैंने तो एक्चुअली सोचा ही नहीं था कि शिव जी के ऐसे दर्शन होंगे मुझे, क्योंकि मैं तो यही सोची थी कि मूर्ति रूप में ही दिखाई देंगे। लेकिन मूर्ति रूप में जब मैंने देखा जो है कि दुर्गा माता और कृष्ण जी को, तो हमेशा सोचती थी कि थोड़ा सा अब आगे बढ़ना, थोड़ा सा ईश्वर मुझे आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। तो अब वायु रूप में देखा मैंने, तो अब तक मेरा ये अनुभव रहा ध्यान में। और आज भी मैं सोचती हूँ कि वो जो लास्ट में मैंने देखा कि क्या वही हमारा असंख्य ब्रह्मांड क्या ऐसा ही है? जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया, उस मुकाबले में जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत ही कम बता रही हूँ, जितना दिव्य मैंने देखा। तो ये मुझे ऐसे लगा कि अब मैंने यहाँ तक की शिव शक्ति की जो यात्रा होती है वो पूरी कर ली। तो यहाँ पर जो है कि अब मेरी यात्रा समाप्त हुई। अब जो है कि मैंने इतना समझ लिया ध्यान में कि मैंने दुर्गा शक्ति और शिव शक्ति को जो है कि अपने अंदर जागृत कर लिया है। क्योंकि हमारे शरीर में कहते हैं ना 2 हिस्से हैं, एक तरफ शिव शक्ति होती है और एक तरफ दुर्गा शक्ति होती है। तो मैंने दुर्गा शक्ति को जो है कि अपने भीतर पहचाना और शिव शक्ति को भी मैंने जाना, देखा। तो देखिए ये जो ध्यान के जितना भी मैंने पड़ाव पार करे हैं ना, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँगी कि ध्यान करने से जो है कि आपके अंदर की दिव्यता बढ़ती है। आप जो है कि योग्य बनते हो, दिव्य दर्शन के योग्य बनते हो। ध्यान करने से, नाम जप करने से, ईश्वर के प्रति समर्पित रहने से हमें जो है कि वो ताकत बढ़ती है कि आप जो है कि ईश्वर के दर्शन कर सको। वरना मैं ये कहूँ आप सबसे कि अगर साक्षात परमेश्वर हमारे सामने आ जाए ना, और हम जैसे हैं वैसे ही वो हमारे सामने, हम तुरंत मर जाएंगे, हमारे प्राण छूट जाएंगे। उनकी दिव्यता देखने की भी हमारे शरीर के अंदर सामर्थ्य नहीं है। और ऑब्वियसली मैं ध्यान में जब, भले मैं राधा नाम से ये पूरी यात्रा करती जा रही थी, लेकिन कर तो रही थी शिव शक्ति को ही, अपने भीतर की शिव शक्ति को ही पहचान रही थी ना। तो इसलिए मुझे जो है कि मैंने ये प्रार्थना नहीं की शिव जी से कि मुझे दर्शन हो आपके, लेकिन वो शक्ति मैंने ध्यान में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पार करती गई, तो शिव जी ने अपने दर्शन दिए। तो ये सौभाग्य की बात है मेरे जीवन का। मैं एक बात आप सबको बताऊं, मैंने बहुत असफलताएं देखी। मैंने जितने भी सपने पाले अपने जीवन में, वो सारे सपने मेरे टूटे हैं। जब से मैं अध्यात्म में आई हूँ, तो मुझे वीडियो बनाने की भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि मेरा राधा नाम छूटता है। जब मैं ये वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरा राधा नाम छूटता है, तो इस बात का थोड़ा सा रिग्रेट होता है। बट पता नहीं क्यों लिखना, अपने थॉट्स को, अपनी बातों को आप सबके सामने रखना, मेरी सोल को ये चीज़ जो है खुशी देती है कहीं ना कहीं। इसलिए मैं वीडियो बनाती जा रही हूँ। मैं एक गृहस्थ हूँ, मैं घर चला रही हूँ, मैं घर परिवार भी देख रही हूँ, मैं घर के पूरे काम कर रही हूँ, स्टिल मैंने ये टाइम निकाला ध्यान करने के लिए, स्टिल मैंने टाइम निकाला।
नाम जाप करती रहती हूँ। तो देखिए जब मैं गृहस्थ होकर ये सब कुछ कर रही हूँ, ध्यान लगा पा रही हूँ, अनुभूतियाँ पा रही हूँ, तो आप सब भी कर सकते हो ये। आप सब भी जो है कि ये शक्ति को भीतर अपने देख सकते हो, जगा सकते हो। लोग कितना भी कहें कुंडलिनी शक्ति नहीं जगानी चाहिए, मैं कहूँगी बिल्कुल एक ईश्वर का सहारा लीजिए, उनका नाम जाप करते रहिए, कुछ मत करिए, कोई पूजा पाठ मत करिए, लेकिन पूरे समय दिन के मैक्सिमम समय ईश्वर का जो है नाम जाप करिए, उन पे समर्पित हो जाइए और फिर इस शक्ति को आप जो है अपने भीतर जगाइए। फिर एक अद्भुत अनुभूतियां आपसे जो है कि बहुत सारी जुड़ने लगेंगी, एक के बाद एक के बाद एक। तो ले देकर मेरी बात का सार ये है कि हम सबको ध्यान करना चाहिए। हम सबके पास एक शक्ति है ध्यान करने की, जो है हम सभी को करनी चाहिए। दिन का 1 घंटा, आधा घंटा सोने से पहले और आधा घंटा जो है ब्रह्म मुहूर्त में, इतना ही अगर आप ध्यान करते हैं, ईश्वर का जाप करते हैं, तो देखिए आपको बहुत कुछ जो है अद्भुत अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। ये अपने अनुभव में आप सबको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप जो है कि ध्यान करें। आप जो है कि अपनी चेतना का जो है को उच्च स्तर पर ले जाएं। आप जो है कि अपने भीतरी शक्ति को जानें। देखिए हम इस संसार में रह के ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते, लेकिन अगर आपको एक्चुअली ब्रह्मांड को समझना है तो अपने शरीर के भीतर उतरिए। एक ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर ही है। अगर हम भीतर उतरते हैं तो उस ब्रह्मांड में प्रवेश करने पर हम में बहुत सारी जो है कि दिव्य अनुभूतियां हो सकती हैं। मैं जब इस अध्यात्म में जो है कि मैंने जो है कि कदम रखा, जब मैंने एक्चुअली जी जान से पूरी कोशिश तन मन से लग गई कि जानना है कि क्या है अध्यात्म, क्या है धर्म, हमारा सनातन धर्म। मुझे इतना ही समझ आया कि अपनी सोल तक पहुंचना है और अपनी सोल को एक बार देखना। अगर है सोल अंदर भीतर हमारे तो मुझे देखना है। और फिर बहुत पता करा तो समझ आया कि ध्यान के माध्यम से अपनी सोल को देखा जा सकता है। तो बस कुछ बातें लेकर मैं ध्यान करना शुरू कर दिया मैंने कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे नींद आनी नहीं बंद हो गई थी, तो मैं ध्यान में बैठी, अच्छी नींद आने लगी मुझे। अब मैं अपनी सोल तक पहुंचने की यात्रा पर निकल पड़ी और ये सब देखिए मैं कर पाई सिर्फ इस वजह से कि शनिदेव की मुझ पर कृपा रही। शनिदेव ने जो है कि मुझे एक सही राह दिखाया। जब जीवन व्यर्थ लगने लगा, जब संसार मुझे व्यर्थ लगने लगा, जब यहाँ बिताया समय व्यर्थ लगने लगा, जब मैं बहुत पछतावे में जी रही थी कि किस संसार में मैंने अपना इतना समय गवा दिया, खपा दिया, बर्बाद कर दिया, तब जो है कि मुझे एक्चुअल राह समझ आई आध्यात्म की। जो शनिदेव ने मुझे ये आंखें खोली मेरी और मुझे एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ को समझाया उन्होंने मुझे। तो मैं बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ अपने आप को कि मेरी राशि के जो स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। शनिदेव ने जितना मुझे कि बोलते हैं ना भीतर से तोड़ा, जितना मेरी अंतरात्मा टूटी, मेरा हृदय टूटा, उतना ही जो है कि मैं अध्यात्म में एकदम से गिर गई। एकदम से जो है कि जब बोलते हैं ना कि अपने आप को बचाने वाली हालत आ गई कि अब जीना है तो कुछ ढूंढना पड़ेगा रास्ता, वरना इस संसार में तो जिया नहीं जा सकता। तो अपने आप को ईश्वर के चरणों में मैंने ऐसे डाल दिया कि अब आपके भरोसे ही जीना है, अब आप ही आगे पार लगाओगे। देखिए पूर्ण समर्पण जब होता है ना तो ईश्वर जवाब भी देते हैं। ईश्वर बताते हैं कि तुम मुझ तक पहुंचने के लिए कहते हैं ना 2 कदम बढ़ाओगे तो ईश्वर आपकी तरफ पहुंचने के लिए 4 कदम बढ़ाएंगे। तो ये थे मेरा अनुभव त्रिकुटी और ब्रह्मांड के सत्यलोक की यात्रा जो ध्यान में मैंने की और जो अनुभव हुए मैंने वो आप सबको बताया। और अपने अगले वीडियो में मैं आप सबको ये बताऊंगी कि भगवान की असीम कृपा पाकर दुर्गा शक्ति और शिव शक्ति पाने के बाद ध्यान में मेरी यात्रा क्या रही। तो ये जानने के लिए आप मेरे अगले वीडियो को देखें और चलती हूँ एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किस